गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पे। और नॉलेज प्लान पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +1 क्लास के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है उसका बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना। यदि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख पाएंगे तभी आप 3.4 को समझ पाएंगे, नहीं तो उसका रट्टा लगेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अच्छे तरीके से देखते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझने के बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को समझ पाएंगे। तो देखिए, इसमें है आपका, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले है हमारे पास टू फाइंड ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स हुज साइन इज 0। आपके पास यदि क्या हो, जिसका कोई भी आपके पास एंगल है और उस एंगल का साइन यदि क्या आता है आपका 0, क्या आता है 0। मान लीजिए यहां पे लिख देता हूं मैं साइन एक्स इक्वल टू 0 है। तो ये जो आपका एंगल है एक्स, अब देखिए साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इसको सोल्व करने के लिए यहां पर एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान से देखिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको, भाई यहां पर एक्स जो है आपका क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास लेट वी हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, ये आपका एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश, ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपकी कोई लाइन है यहां से स्टार्ट करती है, वो मान लीजिए यहां पर है ओ एक्स पे, और ये रोटेट करना शुरू करती है मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये लाइन है, मान लीजिए ये ओ एक्स कहां चली जाती है, इस पॉइंट पे मान लीजिए ओपी पे चली जाती है, ओ एक्स से उठ करके ओपी। यानी कि आपका किस लाइन में रोटेट किया इसने, किस डायरेक्शन में रोटेट किया इस लाइन ने, इसने किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए इसने रोटेट करना शुरू किया, तो ये आपकी इस तरीके से रोटेट करके उसी स्थान पर पहुंच सकती है, इस तरीके से, ठीक है, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और इस तरीके से ये अनेक चक्कर लगा सकती है इस प्रकार से। अथवा या फिर क्या कर सकती है ये लाइन, ये ऐसे भी रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, मैं यहां पे बना देता हूं इसको। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ऐसे आपका वही कोऑर्डिनेट सिस्टम, और लाइन कैसे रोटेट करना शुरू कर सकती है आपकी, ये इस तरीके से भी तो रोटेट करना शुरू कर सकती थी। यहां पे आपका एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इसी तरीके से। तो अब मान लीजिए लाइन ने यहीं से ओ एक्स से या तो उधर रोटेट करती या फिर इधर रोटेट करना शुरू कर देती, और ये कहां चली जाती, यहां पे। तो इसके रोटेट करने की ये डायरेक्शन हो सकती है, अथवा ऊपर जो बताई वो हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, आप सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से भी हो सकती थी आपकी। तो अब देखते हैं, अगर मान लीजिए इस लाइन ने एंगल बनाया होता या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स, या बनाया होता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स, ठीक है। ये एक्स में रेडियन में लिख लेते हैं या डिग्री में भी ले सकते हो आप लोग। मान लीजिए यहां पर एक्स आपकी लाइन ने एंगल बनाया, ठीक है, एक्स डिग्री या एक्स रेडियन, एक्स डिग्री अथवा एक्स रेडियन। अब देखते हैं, अब मुझे ये बताइए, यदि मैं यहां पर क्या करूं, ये मान लीजिए पी पोजीशन पर पहुंची, यहां भी पी पोजीशन पर। तो ऊपर वाली स्थिति को देखिए, आप ऊपर वाली पोजीशन को आप क्या करो, पी से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए इस परपेंडिकुलर का नाम है पी एम। और ये सिचुएशन जो दूसरी बनी थी यहां पे भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। मान लीजिए यहां पे क्या बनता है आपका पी एम, ठीक है। और ये आपका एंगल है एक्स, आप जानते ही हैं। अब आप क्या करो, इस एक्स का साइन निकालो। मैंने लिख दिया साइन एक्स, मैंने एक्स एंगल का क्या निकाल दिया, दोनों जगह से साइन निकाल दिया, साइन एक्स। लेकिन वो है क्या आपका 0। तो जब साइन एक्स आपका 0 है तो आपकी ये जो एक्स है यहां पर, ये एक्स में क्या क्या कंडीशन बन सकती है ये हमें निकालना है। तो साइन एक्स निकालिए, अब दोनों फिगर से निकालिए। साइन एक्स कैसे निकालोगे आप, साइन एक्स इक्वल टू, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए साइन कैसे निकालते हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है आपका एमपी, एमपी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ओपी।
इस फिगर में भी और नीचे वाले फिगर में भी आपका एमपी अपॉन ओपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये साइन एक्स निकाला मैंने। लेकिन ये तो आपको क्या दिया है, ये तो आपको दिया है जीरो, ठीक है, ये तो आपको जीरो दे रखा है, साइन एक्स निकाला वो तो जीरो दिया है। अब एमपी अपॉन ओपी आपका जीरो हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, एमपी अपॉन ओपी केवल एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, कब, जब आपका ये एमपी जीरो हो। दिस इंप्लाइज ये आपका एमपी है, ये क्या होना चाहिए, जीरो, नहीं तो नीचे वाला तो जीरो होना ही नहीं है, नीचे वाला जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड सिचुएशन बन जाएगी। तो एमपी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमपी है आपकी ये जीरो है। तो ये जीरो तो किस सिचुएशन में हो सकती है, जब आपकी लाइन रोटेट होकर के कहां चली जाए, या तो इस तरीके से जाए, ये इस तरीके से यहां पे आ जाए, ठीक है, या तो उल्टी इसके ऊपर ही पड़ जाए यहां पे, या तो ये ओपी कहां जाए, ओ एक्स के ऊपर आ जाए। ऐसा ही नीचे वाली स्थिति में, या तो ये जो आपकी लाइन है ओपी, ये एमपी जीरो कब होगी आपकी, ये ओपी कहां लेट जाए, ओ एक्स के ऊपर आ जाए, तभी आपकी जीरो होगी एमपी। एमपी जीरो वैसे तो हो नहीं सकती। या फिर क्या हो जाए, देखो ये यहां से चक्कर काट के कहां चली जाए, यहां पे आ जाए, ठीक है, यहां पे लेट जाए, लाइन इस तरीके से लेट जाए, ठीक है, समझ में आई बात। या इस लाइन में कह लो यहां से चक्कर काट के, जैसे मैंने कटा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था, कहां चली जाए, यहां पे आ जाए, ठीक है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये एमपी खत्म हो जाएगा। एक्स एक्सिस के या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेट जाए या नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, उल्टी या तो वहीं चले जाए या चक्कर काट के यहां पे आ जाए। और ऐसा ही यहां पे, ठीक है, या तो क्या हो जाए, ये नीचे पड़ जाए या फिर घूम करके यहां आ जाए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी जीरो तब होगा जब आपका क्या होगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, इस पे मान लीजिए ये ओ एक्स के ऊपर लेट जाती है, वापिस इसी पे आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक्स तो खत्म हो गया, तो आपका एक्स जो है वो तो खत्म हो गया, तो कोई एंगल बना ही नहीं जब एमपी जो आपकी ओ एक्स के ऊपर आएगी, तो आपका एक्स क्या होगा, या तो आपका एक्स होगा क्या, जीरो, ठीक है, जीरो होगा। या फिर क्या होगा, अगर मैं रेडियन में लिखूं जीरो रेडियन, या फिर क्या होगा, ये आपकी घूम करके यहां पे आ गई, ठीक है, यहां आई तो आपका ये जो एंगल है बढ़ करके ये कितना बन गया, यहां से उठ करके यहां तक का एंगल हो गया आपका पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री भी लिख सकते हैं आप। और इसी तरीके से यहां भी, ठीक है। अब यहां पे आपका अगर उल्टा घूमेगा, पहले इसी को देखते हैं, पहले चलिए, या तो आपका ये ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, या फिर क्या हो जाएगा, यहां से घूम करके यहां ये 180, या फिर क्या हो जाएगा, ये वापिस यहां से आकर के वापिस यहीं चले जाए, यानी कि कितना हो गया आपका एंगल 360 डिग्री, यानी कि क्या हो गया 2 पाई। या फिर क्या हो जाए, ऐसे ही घूम करके इधर आ जाए, ठीक है, तो अब फिर से क्या हो गया, पाई फिर जुड़ गया 2 पाई में, कितना हो गया आपका 3 पाई। अब या फिर वापिस फिर से पूरा चक्कर कर जाए, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4 पाई, उसमें पाई फिर जुड़ जाएगा, यहां से यहां लेकर के यहां तक पाई फिर जुड़ गया, तो 4 पाई, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, तो ऐसे ऐसे चलता चलता जीरो में फिर पाई जुड़ा, फिर 2 पाई जुड़ा, फिर 3 पाई जुड़ा, फिर 4 पाई जुड़ा, ऐसे, ठीक है, जब आपकी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब यदि क्या करेगी, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है आपकी लाइन, फिर क्या होता आपके पास, जैसे यहां पे आ जाते हैं। अब यहां देखिए, या तो आपकी ये लाइन वापस चली जाती, यानी आपका एक्स क्या हो जाता, जीरो, या फिर क्या होती, यहां पे आ जाती, कहां पे, घूम करके यहां आ गई, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है, तो आपका एंगल होगा कितना, 180 होगा, लेकिन वो कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस का पाई होगा, ठीक है। या फिर यहां से पूरा चक्कर करके वापिस यहां आ जाती, तो क्या बन जाता आपका, माइनस का 360 डिग्री, यहां पे आई है ना घूम करके इस तरीके से, तो माइनस का 2 पाई। या फिर इधर से फिर इसमें माइनस पाई जुड़ गया, क्या, -3 पाई, ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे -4 पाई। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, एक्स आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो एक्स क्या हुआ इससे, दिस इंप्लाइज आपका एक्स होगा या तो जीरो, या फिर पाई प्लस के भी हो सकते हैं ये वैल्यूज, और माइनस के भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जीरो से लेकर के कहां तक, एन पाई तक, जीरो से लेकर के एन पाई तक, क्योंकि पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई, और ऐसे ही माइनस में आपका -2 पाई -4 पाई -6 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके पास क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से, ये सारा का सारा क्या हो गया, टोटली एन पाई। एन पाई का मतलब क्या है, एन अगर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 पाई, 2 रखोगे तो 2 पाई, 5 रखोगे तो 5 पाई, -1 -1 पाई, -2 पाई, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। यानी कि जो ये एन है, ये एन क्या है आपका, ये कोई होल
नंबर है, ठीक है। आप होल नंबर रखते रहेंगे तो ये आता रहेगा। तो आपका x है जो वो क्या होगा n पाई, यानी कि जब भी आपका साइन x 0 होगा, वैन आपका साइन x क्या होगा, जब आपका इफ साइन x ये आपका अगर 0 होगा तो आपका x जो होगा वो क्या होगा, आपका वो n पाई होगा, ठीक है। n पाई से इसका मान हमेशा 0 होगा। 1 पाई होगा तो भी साइन x 0 आएगा, अगर यहां x की जगह 2 पाई रखोगे तो भी 0 आएगा, 5 पाई रखोगे तो भी साइन 5 पाई का मान 0 आएगा, 10 पाई रखोगे तो भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया। बिल्कुल बहुत ही समझने की बात है बच्चों, बड़े ध्यान से देखने की बात है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर मान लीजिए आपको किसी का एंगल क्या दे रखा हो, x क्या दे रखा हो, कोस x इक्वल टू 0 दिया हो, तो फिर क्या कैसे करोगे आप देखिए। यहां पर भी वही बात है, कैसे, ध्यान से देखो। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मान 0 आता है, यानी कि आपके पास कोई क्या है, इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक कोस x इक्वल टू 0, तो आपका x क्या बनेगा, अब यहां पे ये बात देखनी है। तो उसी फिगर में जाते हैं हम। आप कोस x कैसे निकालोगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं पहले एंटी को देखता हूं। तो इसमें आप कोस x निकालिए, इस x का कोस निकालिए। कैसे निकलेगा, बेस यानी OM अपॉन हाइपोटेनियस OP, OM अपॉन OP, ऐसे होगा या नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये है आपका 0 के इक्वल, तो इसमें क्या होगा, आपका OM 0 होगा। दिस इंप्लाइज आपका OM 0 होगा, क्योंकि OM 0 होगा तभी तो ये 0 होगा सारा टोटल मान। क्यों, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नॉट डिफाइन हो जाएगा, वही बात आ गई, ठीक है। तो OM 0 की स्थिति में बन सकता है, अब इसको ध्यान से देखिए। आपका OM 0 कब बन सकता है, जब ये रोटेट करते करते ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां चली जाए, इस बिल्कुल OI के ऊपर चली जाए यहां पे, ठीक है। और OI के ऊपर जाएगी तो आपका एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। नहीं, जो x कितना हो गया आपका बढ़ करके 90 डिग्री, यानी कि आपका x हो गया π/2। या तो ये सिचुएशन बनेगी, या फिर घूम करके, अब यहां पे देखो, यहां पे आज आ गया, या फिर कहां आ जाए, ये घूम करके इधर यहां पे आ जाए, तभी तो आपका OM खत्म होगा, यहां पे आ जाए ये, ठीक है। आपकी लाइन या तो इस पे चली जाए या फिर कहां चली जाए, यहां पे आ जाए, तो आपका उस स्थिति में भी OM खत्म हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका जो एंगल है वो क्या बना, अब यहां तो 90 था यहां तक, तो π/2, अब इसमें पाई और जुड़ गया यहां तक, तो π/2 प्लस पाई, यानी कि क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। सिमिलरली फिर आपका और कैसे सिचुएशन बन सकती है, यही ये आपका एंगल x 0 कब बन सकता है, वापिस घूम करके यहां पे पहुंच जाए, यहां पे, ठीक है। तो फिर से पाई जुड़ेगा, तो 3π/2 में फिर पाई जोड़ो, क्या हो जाएगा आपका 5π/2। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, पाई जुड़ता रहेगा तो 7π/2, ऐसे ऐसे चलता रहेगा बच्चों। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती थी, ऐसे ही, कैसे, जब आप क्या कर रहे थे, देखो आपका जो एंगल x है, यहां पर कोस x आपका क्या हो रहा है, OM 0 है। OM 0 कहां कब होगा आपका OM 0, जब ये लाइन ऐसे रोटेट करके कहां आ जाए, यहां पे आ जाए, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आपका एंगल कितना घूमी ये लाइन, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में -π/2, x आपका क्या होगा यहां पे -π/2। या फिर वही बात, कहां घूम करके वापस चली गई, यहां पे, यहां पहुंच गई, तो अब इसमें कितना जुड़ गया, -π और जुड़ गया, तो -π/2 में -π जोड़िए, तो -3π/2। फिर ऐसे यहां पे आ जाए वापिस, तो फिर से -π जोड़िए इसमें, तो -5π/2 -7π/2, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, दोनों से कंक्लूजन क्या निकला, आपका जो x है वो क्या हुआ, या तो ये प्लस का बन रहा है या माइनस का, बिल्कुल सेम वैल्यू बन रही है। तो ये वास्तविकता में बन क्या रहा है, दिस इंप्लाइज, आपका जो x बन रहा है ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है 2n+1 इंटू π/2, यानी इसको बोलते हैं ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ये क्या है, ओड नंबर है एक, और इंटू में π/2। ओड क्यों है, देखिए ध्यान से, n की जगह आपने 1 रख दिया मान लीजिए, तो यहां पे क्या बन गया, देखिए 2 एकम 2 और 1 3, पहले n की जगह 0 पुट करिए, तो यहां तो 1 ही बचा, तो 1 इंटू π/2, तो π/2 आएगा आपका, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मैंने n की जगह 0 रख दिया, अब n की जगह 1 रख के देखिए आप, n की जगह 1 पुट करोगे तो यहां क्या हो गया, 2 + 1 3π/2, ये आ गया। ऐसे ही 2 रखोगे तो 5π/2, 3 रखोगे तो 7π/2, और यदि माइनस की वैल्यू रखते हैं तो -1 रख के देखिए, -1 बचेगा, -1 इंटू π/2 -π/2 -3π/2 आ जाएगा। फिर यदि आप यहाँ पे -2 रखते हैं तो, -3 रखे हैं तो ये, -4 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये बन गया आपका जो x है वो होगा, इसको बोलते हैं
ये ओड नंबर है, 2n तो इवन होगा, 2n प्लस 1 क्या होगा, ओड। ओड और ये किसका मल्टीपल है, पाई बाई 2 का। तो x आपका होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, कब, जब आपका कोस x आपका क्या है, 0 हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर और ये जो n है आपका, n क्या किससे बिलोंग करेगा, ये भी होल नंबर। आप होल नंबर रखते रहेंगे तो ये वैल्यूज निकलती रहेंगी। तो कोस x 0 कब होगा आपका, जब क्या होगा, कोस x 0 जब तभी होगा जब आपका x की वैल्यू ये होगी। ये रखते रहेंगे तो कोस x की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है, अब इसमें लास्ट बचता है इसी का पार्ट, आपका tan x जब 0 हो तो क्या सिचुएशन बनती है, इफ टेंजेंट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो tan x जब 0 होगा तो इसको आप लिख सकते हैं भाई साइन x अपॉन कोस x लिख सकते हो आप, tan x को इक्वल टू आपका 0 है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ भाई, साइन x अपॉन कोस x 0 का होने का मतलब क्या है आपका, कौन 0 होगा इन दोनों में से, ऊपर वाला ही 0 होगा, नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता, तभी तो ये मान 0 आएगा। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए तो 0 बाई कोस x क्या आएगा आपका, 0। दिस इंप्लाइज आपका क्या हुआ, साइन x 0 हुआ। ठीक है, तो साइन x 0 को तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, साइन x 0 था तो आपका x क्या आ रहा था, आपका x आ रहा था n पाई। तो इसलिए जब tan x आपका 0 होगा तो x क्या होगा आपका, यहां भी वही सिचुएशन बनेगी, क्या, x इज इक्वल टू होगा आपका n पाई। समझ गए होंगे, tan x 0 होगा तो इसको ये लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 होगी, और ये वैल्यू 0 होगी तो आप पहले प्रूव कर सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी की x आपका क्या होगा उस टाइम पे n पाई। तो इसका मतलब हमारे पास 3 बातें निकल करके आई, अगर आपका साइन x 0 है तो आपकी x क्या होगी, n पाई। अगर आपका कोस x 0 आता है तो आपका x क्या होगा, आपका x होगा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और जब आपका tan x 0 होगा तो x क्या होगा आपका, फिर से वही बात जो साइन में थी, x होगा आपका n पाई। तो हमने इसको डील कर लिया। अब दूसरी बात आती है, अगर आपके पास क्या आता है, यदि अगली प्रॉपर्टीज की बनती हैं, इफ, यदि आपके पास क्या हो, इफ अगली प्रॉपर्टी है इसकी, अगला बेसिक कंसेप्ट बनता है, इफ साइन x इक्वल टू आपका हो साइन y। अगर आपका साइन x और साइन y बराबर हो तो आप x और y के बीच में क्या रिलेशन बनाएंगे, यहां पे साइन कोई थीटा है और यहां पे साइन कोई दूसरा थीटा है, दोनों का मान बराबर कब होगा, जब x और y में क्या कंडीशन, क्या संबंध, क्या रिलेशनशिप बनेगी, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, निकाल के देखते हैं क्या बनता है। तो अगर साइन x साइन y के बराबर है, इसको इधर ले आइए आप, तो आप क्या लिख सकेंगे इसको, साइन x माइनस साइन y इक्वल टू क्या बचेगा आपका, उधर 0 बच गया। अब ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई, पिछले एक्सरसाइजेज में मैंने समझाई है, जो बेसिक कंसेप्ट बनता था, साइन x माइनस साइन y की प्रॉपर्टी बनती है, ये एक आइडेंटिटी है, क्या है, 2 कोस आता है यहाँ पे, 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। जो बच्चा इसको नहीं जानता उसको पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाई है, ये आइडेंटिटी सारी की सारी। 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, और ये किसके इक्वल आपका, 0 के। ठीक है, अब इस 0 का होने का मतलब ये है कि इन तीनों का प्रोडक्ट, 2 का और इसका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अब 2 का इनके साथ प्रोडक्ट 0 है, 2 तो 0 हो नहीं सकता, इन तीनों में से कोई ना कोई एक संख्या 0 होगी तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो या तो ये वैल्यू 0 है या ये वैल्यू 0 है, तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो पहले आइदर, या तो क्या होगा आपके पास, आइदर तो क्या होगा आपके पास, जो आपका कोस x प्लस वाई बाई 2, ये आपका क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये होगा। अब हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोस x प्लस कोस थीटा यानी कोस x 0 हो, तो आपने अभी प्रूव किया था, तो आपका x क्या आया था, अभी तो प्रूव किया था, आपका x आता था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। लेकिन यहां पर x की जगह कौन है, x नहीं है, क्या है, x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, ये है आपका, ये है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस बात को समझिए जो मैंने पीछे किया था, जब आपका कोस x 0 था तो आपका x क्या बन रहा था, आपका x बन रहा था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। लेकिन यहां x नहीं है, अब एंगल में क्या है, x प्लस वाई बाई 2, तो यही तो होगा इसके बराबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप लोग, दोनों तरफ से आप 2 को हटा दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये आ गई पहली इक्वेशन, मान लेता हूं मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1 मिनट और थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से,
या y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। यहां से यदि मैं x और y के बीच में रिलेशनशिप देखता हूं तो x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। x इक्वल टू क्या होगा 2n+1 इंटू पाई और माइनस में y हो जाएगा। हो गया, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको याद रखिए आप लोग। अब दूसरा देखिए, या तो ये वैल्यू जीरो थी आपकी, या फिर कौन सी वैल्यू जीरो होगी, या तो ये तो दो तो जीरो था नहीं, ये तो ये, या फिर ये जीरो होगी। कौन? और साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो। अभी हमने पीछे प्रूव किया था जब साइन थीटा या साइन x जीरो हो तो x क्या बनता था आपका n पाई बनता था। तो x की जगह कौन है x माइनस वाई बाई टू। पहली प्रॉपर्टी प्रूव की थी हमने, ये x किसके बराबर आया था n पाई के, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ तो कुछ और है, x माइनस वाई बाई टू है। समझ में आ रही है बात? अब क्या करो आप, अब इसको क्या करो, टू को उधर ले जाओ। अब यहां पर टू को उधर ले जाता हूं मैं, तो x माइनस वाई क्या बन जाता है आपका 2n पाई। अब यहां से x की वैल्यू निकालिए आप, तो क्या हो गया 2n पाई प्लस y हो गया। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों से एक ही सिचुएशन थे, से दो कंडीशन आई, एक तो x की वैल्यू ये हो सकती है अथवा ये हो सकती है। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, x क्या बन गया आपका, देखो यहां पे 2n, यहां पाई है बिल्कुल, यहां भी पाई है। ठीक है, तो पाई तो दोनों जगह है, लेकिन उसके आगे क्या है, यहां तो 2n है, यहां 2n+1 है, ये तो है ओड और ये है 2n इवन। तो इन दोनों को मिलाकर के 2n और 2n+1 को मैं क्या लिख सकता हूं, केवल n लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया, पाई लिख दिया। यहां प्लस y है, यहां माइनस y है, तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, प्लस में -1 की पावर n और इनटू में लिख दिया मैंने y। अब इस बात से देखिए इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल करके आया आपका, इन दोनों से ये कंक्लूजन निकल करके आया बच्चों। देखो 2n+1 था ओड, 2n था इवन, मैंने उनके लिए लिख दिया n। आप n की जगह ओड भी रख सकते हैं, इवन भी। 5 रखोगे तो ओड और 6 रखोगे तो इवन, 2 रखोगे तो इवन, 3 रखोगे तो ओड। हो गया दोनों का समाधान। पाई एज इट इज है दोनों में, और यहां पे प्लस y था, यहां माइनस y था। अब देखिए -1 की पावर n करेंगे, -1 की पावर n, यदि ये इवन है आपका तो क्या होगा, देखिए 2 हो गया तो ये प्लस का y आ जाएगा फिर यहां पे। अगर ये ओड होगा यानी जैसे 3 रख दिया हमने, तो यह माइनस का y आ जाएगा। तो दोनों से ये कंक्लूजन निकला कि जो आपका x है वो क्या होगा n पाई प्लस -1n इंटू वाई। ये निकल करके आया दोनों से। समझ में आई है बात? ये तो ये बात आएगी दोनों से जब आपका क्या हो, साइन x जब आपका साइन x जब साइन y के बराबर हो, तो x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या बनेगा, x होगा आपका n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी इस प्रकार से कंप्लीट हुआ ये प्रॉपर्टी आपकी, ये आइडेंटिटी। उसके बाद अगर आपका कोस x कोस y के बराबर हो, कोस x कोस y के बराबर, ठीक है, उसको प्रूव करते हैं। देखिए अगर इफ आपके पास क्या हो, कोस x इक्वल टू कोस y, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगी। आप इसको क्या लिखेंगे, इसको उसी तरह से जैसे कोस x, इसको इधर ले आइए पिछले की तरह, माइनस कोस वाई इक्वल टू 0। और ये कोस x माइनस कोस वाई की प्रॉपर्टी देख लीजिए, खोलिए इसको, ये खुलती है 2 माइनस, यहां पे माइनस आता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और फिर यहां पे भी साइन आता है x माइनस वाई बाई 2 होगा, और ये क्या है इक्वल टू 0। अब ये -2 तो 0 हो नहीं सकता, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका। तो या तो आइदर तो क्या होगा आपका, आइदर क्या होगा साइन x प्लस वाई, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब मैंने पीछे बताया है साइन x जब 0 हो तो आपका x प्लस वाई बाई 2 ये किसके बराबर होगा आपका, ये आपको पता है, पहले प्रूव किया हमने पहली प्रॉपर्टी में n पाई। तो 2 को उधर ले जाइए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई। अब x की वैल्यू निकालिए, x क्या आ जाएगा 2n पाई माइनस वाई आ गया। ठीक है, दूसरा और अथवा क्या होगा, ये साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू होगा आपका 0। तो साइन थीटा जब 0 हो, साइन x जब 0 हो तो x माइनस वाई बाई 2 किसके बराबर आया था आपका, n पाई के, पीछे वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, x माइनस वाई बाई 2 यानी थीटा इक्वल टू n पाई, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, 2n पाई। अब x की वैल्यू निकालिए आप, तो क्या हो जाएगा 2n पाई और प्लस में y। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, उसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं इसको, ये जो आई थी आपकी पहली। तो इन दोनों से x का मान क्या रहा बच्चों, दोनों से कंक्लूजन क्या निकला, x क्या है आपका, या तो 2n पाई दोनों जगह है, यहां माइनस y यहां प्लस y, तो क्या लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस y लिख सकता हूं मैं यहां पे। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस y जब आपका कोस x कोस y के बराबर हो। अब अगली बात है इसमें, इफ
अगर आपका tan x किसके इक्वल हो, tan y के, ठीक है, तो यहां पे भी वही काम करेंगे हम, tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए खोलो आप इसको, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस, यहां पे साइन वाई अपॉन कोस वाई इक्वल टू 0। अब यहां पे एलसीएम ले लिए, तो देखिए साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये बन गया नहीं, क्या बना, यहां पे लिख देता हूं साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। और नीचे भी था आपका जो भी था, क्या था, यहां पे कोस एक्स कोस वाई एलसीएम हो गया था, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया बच्चों, देखो ध्यान से, तो एलसीएम ले लिया तो ये आ गया और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर ये सारा ये इक्वल टू 0 आ गया, तो अब देखो ये निचले वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, कौन, दिस इंप्लाइज साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू 0। अब ये तो प्रॉपर्टी बन गई बच्चों, किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन एक्स माइनस वाई का बन गया, ये तो साइन एक्स माइनस वाई को खोलते हैं, यही तो आता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर अब साइन थीटा 0, ये तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव की थी हमने, तो तब ये थीटा ये किसके बराबर आता था आपका, एक्स माइनस वाई, यहां पे एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई, ये किसके बराबर आता था बच्चों, ये तो आपका क्या आता था, एन पाई के बराबर आता था, तो एक्स क्या आ जाएगा आपका, एन पाई प्लस वाई आ जाएगा। ये आया आपका रिलेशनशिप एक्स और वाई के बीच में, जब आपका tan x tan y के इक्वल हो, tan x जब tan y के बराबर होगा तो x किसके बराबर होगा, एन पाई प्लस वाई के बराबर होगा, ठीक है, ये रिलेशनशिप आया इसमें। तो प्यारे बच्चों, आपका जो बेसिक कंसेप्ट था लगभग इसमें सारा कंप्लीट हो गया है, कोई प्रॉपर्टीज अब इसमें शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सोल्व करने के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इससे पहले वाली भी जो बेसिक वीडियो है उसको भी अच्छे तरीके से देखें, तभी आप जो इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.4 और लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की +1 को, उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।